हेलो, सुप्रभात छात्रों। तो आज हम लोग ट्वेल्थ के फिजिक्स को शुरू करेंगे। और यदि आप लोग ये सोच रहे हो कि ट्वेल्थ के फिजिक्स को शुरू करने के लिए पूरे 11th को पढ़ना ज़रूरी है, और यदि आपने 11th को नहीं पढ़ा है तो फिर मतलब कि ट्वेल्थ आपका सही से नहीं हो पाएगा। तो मतलब कि ट्वेल्थ को समझने के लिए आपको 11th के कुछ चैप्टर को ज़रूर समझ लेना चाहिए। जिस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे तो पहले उससे रिलेटेड जो भी 11th से जुड़ा हुआ बेसिक बातें हैं उसको हम लोग जान लेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण मतलब 11th का जो चैप्टर है वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ट्वेल्थ में उसका बहुत ज़्यादा योगदान है। मतलब उसको आप लोग समझ सकते हैं कि ट्वेल्थ में इसके बिना नहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सब जो चैप्टर होगा वो होगा आपका बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर इसी के साथ में ग्रेविटेशन, तो ये सब जो चैप्टर है यदि आप लोग पूरा कर लेते हैं तो ट्वेल्थ के फिजिक्स में आप लोग जो ट्वेल्थ का फिजिक्स है, ट्वेल्थ के फिजिक्स में 90+ मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, तो यदि आप चाहते हैं कि ट्वेल्थ में आप बेहतर करें, बहुत अच्छे से आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तो जरूरी है कि आप लोग इन चैप्टरों को मतलब बेसिक रूप से आप लोग पढ़ लें। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लोग जो भी चीज़ पढ़ें उसका नोट्स जरूर बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं। ये चीज़ जरूर काम करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। और शुरू जो हम लोग करेंगे वो वेक्टर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर, अब वेक्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो वेक्टर के लिए जो सबसे पहली जो बात है हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं। तो वेक्टर क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी जितने सारे भी हैं, ठीक है, मतलब भौतिकी में, ठीक है, भौतिकी के फिजिक्स के जितने भी नियम हैं सभी को क्या करते हैं, मतलब उसको फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। और प्रत्येक जो फिजिकल क्वांटिटी है मतलब भौतिकी के जो भी नियम हैं उनको हम लोग भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जो भी भौतिक राशियां हैं, ठीक है, भौतिकी के नियम, भौतिकी नियम जो हैं किस में व्यक्त किए जाते हैं, भौतिक राशियों में। ठीक है, भौतिक राशियों में व्यक्त किए जाते हैं। और ये जो भौतिक राशियां हैं वो होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो जो भौतिक राशि मतलब जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, मतलब उनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं हो, तो उसे हम लोग अदिश राशि कहेंगे। मतलब अदिश और सदिश राशियों के रूप में ये दो भौतिक राशियां हैं, अदिश और सदिश।
तो इसके पास जो है अदिश से पता चलता है अदिश, यानी अ माने नहीं, अदिश माने दिशा, जिसके पास दिशा नहीं हो। इसके पास क्या रहता है? परिमाण और मात्रक। इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण मात्रक के साथ साथ जो आवश्यकता होती है वो है दिशा। इसीलिए इसको क्या ये महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी इसीलिए इसको सदिश कहा जाता है। स माने है, स का मतलब आप लोग है समझ सकते हैं, दिश माने दिशा। सदिश जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे हम लोग सदिश कहते हैं। और जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक की ही आवश्यकता होती है, उसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ज़रा समझते हैं अदिश राशियाँ, यानी स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियाँ। तो इसको लिखेंगे वे भौतिक राशियाँ इसको यहाँ से लिखते हैं वे भौतिक राशियाँ जिसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे दूरी, समय, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि, और भी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। तो ध्यान रखने की बात है कि अदिश राशियां जो है वो दूरी, समय, द्रव्यमान, चाल, इसको व्यक्त करने के लिए हमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब दिशा की ज़रूरत नहीं होती है कि बताना है कि समय कभी भी किसी विशेष दिशा में हम लोग नहीं बताते हैं, या दूरी किसी विशेष दिशा में नहीं बताते हैं। और वहीं पर बात करें वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटीज, वे भौतिक राशियाँ
भौतिक राशियाँ जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है। जैसे विस्थापन सबसे प्योर वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण, वेग, बल, बलाघूर्ण, आदि। ठीक है। तो अदिश राशियों से महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। ठीक है। अदिश राशियों से महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि अदिश राशियों को पूर्ण रूप से अदिश राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी लकड़ी की लंबाई या तार की लंबाई 8 मीटर है, तो इसमें ना 8 मीटर जो है, इसमें दो चीज़ दिख रहा है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको बोलते हैं यूनिट। उसी प्रकार से आलू का द्रव्यमान, मास, आलू का द्रव्यमान अगर 5 केजी है तो यहाँ पर 5 जो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और केजी जो हो गया, यहाँ पर केजी जो हो गया वो हो गया यूनिट हो गया। ठीक है। तो यूनिट हो गया। ठीक है।
उसी प्रकार से अदिश राशियों को, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अदिश राशियों को गणित की साधारण, गणित के नियम द्वारा जोड़ा या साधारण गणित द्वारा या गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुना, भाग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे गणित का साधारण नियम से जोड़ा जा सकता है, जैसे मान लीजिए 5 मीटर जोड़ 8 मीटर, तो दो प्रकार, मतलब ये दो भौतिक राशियाँ लंबाई की ही भौतिक राशि है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। 5 मीटर 8 मीटर 13 मीटर। उसी प्रकार से 2 केजी मान लीजिए चीनी है और 3 केजी आलू है, तो दोनों का द्रव्यमान अगर जोड़ देंगे तो 5 केजी हो जाएगा। तो मतलब गणित के साधारण नियम द्वारा इसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। और मान लीजिए कि किसी वर्ग की भुजा अगर 4 मीटर है, तो परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मीटर जोड़ 4 मीटर जोड़ 4 मीटर जोड़ 4 मीटर अर्थात 16 मीटर हो जाएगा। और क्षेत्रफल हो जाएगा 4 मीटर गुना 4 मीटर यानी कि 16 मीटर। इसको गुना भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब साधारण नियम से हम लोग इसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो ये खास बातें हैं अदिश राशियों के बारे में। और इसमें भी एक बात है कि अगर इसको जोड़ा भी जाएगा तो किस प्रकार के भौतिक राशि होंगे। जोड़ा जाएगा तो ये नहीं है कि हम लंबाई में द्रव्यमान जोड़ सकते हैं। जैसे समान बीमा वाले ही भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। समान बीमा वाले भौतिक राशियों समान बीमा वाले भौतिक राशियां ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए असमान बीमा वाले भौतिक राशि को हम लोग जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि असमान बीमा वाले भौतिक राशियों को गुणा या भाग कर सकते हैं। किसी भी भौतिक राशियों को समान हो या असमान हो, तो किसी भी भौतिक राशियों को गुणा या भाग कर सकते हैं। ये बात है। तो आज रहने देते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट और सहयोग करें। आप लोगों के प्यार की बहुत मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पर बहुत सारा प्यार देंगे और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। तो जो भी क्लास है उसका जो नोट्स हो उसको बेहतर ढंग से आप लोग बनाइए। और हम लोग जो है पूरे बेसिक से लेकर के एडवांस तक यानी कि पूरा 12th हम लोग कवर करेंगे। तो आप घबराएं नहीं और पूरे उम्मीद और विश्वास के साथ आप तैयारी कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ।
मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।